सलाम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रिपोर्ट पाकिस्तान। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ भट्टी है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नौजवान तजिया निगार मोहम्मद सरवर। आज हम बात करने जा रहे हैं हालात हाजरा पे। हालात हाजरा वो हालात जो इस वक्त बलूचिस्तान में हैं, सिंध में हैं और पंजाब में हैं। नाजरीन, हुकूमत सो रही है और आवाम दर दर ठोकरें खा रही है। गाँव के गाँव सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं, सैलाब ने तबाही मचा दी है। इसी मौजू पर बात करेंगे मेरे साथ मौजूद मोहतरम मोहम्मद सरवर साहब से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। अभी मैंने जो इंटर में बात की थी, बलूचिस्तान के हालात, सिंध के हालात आपके सामने हैं, तो क्या कहते हैं, हुकूमत कहाँ से हो रही है इस वक्त? सर देखें, सबसे पहले जो चीज़ होती है ना, सबसे पहले हम करते हैं किसी चीज़ की प्लानिंग। ठीक है, आपने आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, महीने बाद, अगले हफ्ते, एक दिन बाद, 24 घंटे बाद जो काम करना है आप उसकी प्लानिंग करते हैं। ठीक है। ठीक है कि भाई मैंने शाम को ये काम करना है, आप प्लानिंग करते हैं। आपने कहीं जाना है तो आप कहते हैं यार अच्छा मैं कहीं जा रहा हूँ। आप इवन वेदर भी देखते हैं कि अच्छा मैं जहाँ जा रहा हूँ उसके वेदर के अकॉर्डिंग मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं, ऐसी है। मेरे पास खाने पीने का सामान मौजूद है। अब ये सैलाब आना कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में। सही। ये इसका ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ी है 2010 से ऑनवर्ड ज़्यादा। Onward। तो हमारे लिए ये नई बात नहीं है कि हमारे लिए जी सैलाब आया और हमें पता ही नहीं चला कि यार सैलाब आ गया, अब क्या करें। ठीक है, तो पहली बात ये है कि हमारी तरजीहात जो हैं उसमें कुछ चीज़ें शामिल ही नहीं है। उसमें पहली चीज़ ये है कि उसमें अवाम शामिल नहीं है। सर ये आप बात नोट कर लें। ऐसे ही। ठीक है, अवाम उसमें शामिल नहीं है। नहीं। ठीक है, जैसे कहा जाता है, और ये अब अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग उनके भी मुंह से अल्लाह पाक ने निकलवाई है ये बात, जो खुद इस परसेंटेज में शामिल है, जिसको हम कहते हैं ये मुल्क जो है वो 30% लोगों का मुल्क है। जी ऐसी। ठीक है, बाकी आपके 70% लोगों का ये मुल्क नहीं है। ठीक हो गया, उनके लिए पावर है, उनके लिए सारा कुछ है, आपके लिए नहीं। धक्के हैं। ठीक है, आपके लिए चपेड़े हैं, ठुड्डे हैं जो हम उनसे खा रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई सैलाब ने आना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल है। खान साहब ने वो स्टार्ट किया एक प्रोग्राम इस्लामी ट्री के नाम से, इस तरह की चीज़ों में। अच्छा, अब पूरी दुनिया में ये होता है कि यार 30%, 25%, 30% पूरी जितना एरिया पे इंसान रह रहा है, कंट्री है उसका, उस पे फॉरेस्ट तो होना ही चाहिए, मिनिमम ये होता है। अच्छा, वो एक आया प्रोग्राम, उसका हमने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जी ऐसे ही। हमने ये नहीं सोचा कि यार कौन सा उसने घर ले जानी है ऑक्सीजन, कौन सा पाइप लगा लिया पौधों के साथ कि सिर्फ बनी गाला में जाएगी। ठीक है, सबको ही उसका फायदा है, हमने उसका मजाक उड़ाया। फिर एक वीडियो भी आपने देखी होगी, बड़ी वायरल हुई थी उस पे सोशल मीडिया पे, कि बच्चे जो हैं, किसी मदरसे के बच्चे हैं, वो उखाड़ रहे हैं पौधों जो नए लगे। ठीक है, और हम उस चीज को प्रमोट किया, और साथ हमने आपने डिफरेंट देखे होंगे, तरह तरह के फनी मीम्स बनी उसके ऊपर। तो हमने ये नहीं देखा यार ये आने वाली नस्ल का हमारा कितना नुकसान है। अब ये दरख्त है तो ये सैलाब में जो है वो आपको फायदेमंद होता है, सब करता है पानी को। हमने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना है। आप और मैं जाते, आप भी गए होंगे, मैं भी जाता हूँ, ऑडियंस भी जाती होगी टूरिस्ट जगहों पे। आपने वहाँ देखा है कि यार नेचुरल जो है वो इन्वायरमेंट है। लोगों ने प्लास्टिक की बोतलें फेंकी हुई वहाँ पे, लोगों ने जो है वो डायपर फेंके हुए वहाँ पे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें फेंकी हुई। मतलब एक होता है दो चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, एक होता है कौम का मिजाज क्या है। ठीक है, कौम का मिजाज, और उसके बाद उसके जो लीडर है उनका मिजाज। हम बीइंग अ नेशन, हमारा ये मिजाज ही नहीं है कि हमने जो है इन्वायरमेंट को सेव करना है। हमें एजुकेट ही नहीं किया जाता कि यार इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। सही। ठीक है, हमारी आप छोटी सी एग्जांपल ले लें, कोई रिक्शा, कोई बाइक वाला, कोई गाड़ी वाला रोड पे जा रहा है ना, तो उसकी गाड़ी से ज़्यादा धुआं निकल रहा है। आप ज़रा उसे कह देते हैं कि भाईजान इसको ज़रा थोड़ा सा सही करा लो, तो कहता और पाइन जाओ अपना काम करो जाके। ठीक है, मतलब उसे नहीं पता यार वो कितना कार्बन जो है वो डाल रहा है इस इन्वायरमेंट में, वो वापस हम पे इफेक्ट हो रहा है। स्मोक आपके सामने उसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, तो हमने पहली बात ये है कि बीइंग अ नेशन हमारा मिजाज होना चाहिए कि हमने इन्वायरमेंट ठीक करना, अपने लिए कितना सूटेबल बनाना है। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास आती है कि फिर अगर हम एजुकेट हो गए तो हम अपने लीडर को भी करें उसमें, अगर नहीं कर रहा तो हम उसे फोर्स करेंगे, जैसे हम डिफरेंट चीज़ों में कर जाते हैं। अब लीडर का काम यह है कि भाई वो प्लानिंग करे अगले 10 साल की, अगले अगर गवर्नमेंट 5 साल की तो 5 साल की तो एटलीस्ट प्लानिंग होनी चाहिए ना सर, कि इन 5 साल में किसी किस्म का कोई मसला मेरी कौम को ना हो। आने वाला फोरकास्टिंग क्या है, चीज़ों की प्रॉब्लम्स क्या आने वाली है, उसके लिए मुझे
देखना है। अब सैलाब आ रहा है, आपको पता है यार, इसमें वो लोग बह जाते हैं। आप यकीन करें, मैं आपको बड़े उसूल के साथ ये बात कर रहा हूँ, जो लोग इस सैलाब में डिस्टर्ब होते हैं ना, जिनको मसला होता है, सिर्फ उन्होंने एक भैंस रखी हुई है, दो भैंस रखी हुई है, ठीक है, उन एक दो भैंस से वो दूध बेच रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। वो एक टाइम का खाना बन जाता है, वो 2 टाइम का बन जाता है, खुदा बेहतर जाने। अब वो 2 भैंसें भी उसकी पानी में बह गई हैं, ऐसे ही है, ठीक है। अब वो क्या करेगा? अब वो पत्ता जोड़ के एक अपना घर बना रहा है, कंक्रीट का नहीं है सर, ठीक है, उसने यहाँ से पकड़ी, वहां से पकड़ा, एक घर बना लिया, वो झोंपड़ी से उसकी बह गई। सर वो क्या करेगा? सर आप वीडियोस देख लें, उसमें आपके जो हैं वो बच्चे उनके मर गए, उनके जानवर मर गए, क्या करेंगे आप? 200 गांव बह गया जी बदीन वाली साइड पे ठट्ठा में, तो उसके बारे में क्या है? सर देखें, हम उसी सोल्यूशन की बात करें ना, हम उसी वो हमारा पर्पस मकसद जो है वो तवज्जो दिलवाना है। तो अब देखें कि हमने कोई डैम बनाया नहीं, कि हम पानी को, हमने कोई इंसान सर्कल्स लगाए हैं, मोटर्स लगाई हैं, कोई जो है वो दरिया के किनारे किनाल जो रिवर पे हमने कोई दरख्त लगा दिए, हमने कोई स्ट्रीम लाइन बिछा दी है कि यार सैलाब आएगा तो ये हमें कंट्रोल करेगा, हमने कोई जो है वॉल्स बना दिए हैं कि यार सैलाब आएगा तो कंट्रोल करेगा। हमने कोई ऐसा इकदाम किया? कोई ऐसा इकदाम? हाँ ये करेंगे, हम वेट करते रहते हैं कि यार कौम बहे मर जाए, गरीब मर जाए, फिर हम बाहर लोगों के हमें हमारी इमदाद कर दो, और फिर हम वही इमदाद दे के बाहर घर बना लें, सरमल बना लें, फ्लैट खरीद लें, ठीक है, कोई 50-55 कंट्रीज में अपनी बिजनेस स्टार्ट कर लें, ठीक हो गया। तो हम वेट करते हैं बेसिकली कि गरीब मरे और उसकी फिर बोली लगे, ठीक है, कि इतने गरीब बने और ये टोटल इतने पैसे बनते हैं। हमारा मकसद ये, मैं बड़ी माजरत के साथ सर, बड़ा नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये है हकीकत ही है सर। देखें, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जापान में आपको पता है कि वो जापान की थोड़ी जो है पॉइंट ऐसा है कि वहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आता है, ऐसी है, ठीक है। अब जापान ने देखा कि यार हर साल या हर दफ़ा जब भी अर्थक्वेक आता है, नुकसान होता है, मेरे लोगों को नुकसान होता है, मेरी बिल्डिंग्स को नुकसान होता है। सर उसने उसका हल निकाला, अर्थक्वेक का हल अगर निकल सकता है, उसने निकाला कि वो बिल्डिंग कुछ इस तरह सेट करता है कि भाई अर्थक्वेक आए तो वो उसमें फ्लक्चुएशन हो, ठीक हो गया, नुकसान हो। अगर अर्थक्वेक का सर सोल्यूशन निकल सकता है, ये तो सर सोल्यूशन बना बनाया ना, पानी का सोल्यूशन तो बना बनाया सर। इसको आप पॉजिटिव लेंगे, अगर हमारे मुल्क में पानी आ रहा है, हमारे मुल्क में हर साल सैलाब आ रहा है, तो इसका मतलब पानी आ रहा है ना, तो हमारे पास तो ऑलरेडी एनर्जी के रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो हम उसका क्यों ना यूटिलाइज करें, पॉजिटिव यूटिलाइज करें, हम उसको जो है वो बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करें, हम डैम में स्टोर करें उसको, हम अपने जो है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए उसका यूज़ करें, हम दरख्त लगाएं, हम ये सारी चीज़ें जो हमें महफूज करें इन चीज़ों से, ठीक है। हर साल हम वेट करते हैं, सैलाब आता है, लोग मर रहे हैं, उनके जानवर मर रहे हैं, उनके जो एसेट्स हैं वो तबाह हो रहे हैं, हम न्यूज़ एक सुनते हैं, चलो जी ठीक हो गया, तो हम उस पर प्रोग्राम कर लेते हैं, टीवी बैठ के एंकर बोल लेता है थोड़ी देर, ठीक है। मतलब हम सिर्फ ये इस दफा तो ना तो मीडिया के पास टाइम है ये चीज दिखाने का, और हुकूमत खेली जा रही है, सियासी लोग उसमें बिजी हैं, तो इस बेहिसी के बारे में आप क्या कहते हैं? सर देखें, बेहिसी आप ये देख लें कि पिछले 15 साल से लगातार गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की सिंध में, ठीक है। सुबह आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छे मैनेजर्स हैं, हम बड़े अच्छे लीडर्स हैं, हमारा एक्सपीरियंस ही बड़ा है, हमारे तो मैं कहता हूँ कि बाप दादा ने हमें सिखाया है कि हमने कैसे लीड करना है, हमने कैसे मुल्क चलाना है, हमारे से बेहतर कौन मुल्क चला सकता है, ये तो नए आने वाले लोग हैं, ये तो बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, ठीक है। अब सिंध में सर लाड़काना में क्या बच्चे नहीं मरे? क्या लोग नहीं मरे? आज उनके सहरा में पानी की किल्लत की वजह से लोग नहीं मर रहे? क्या गंदा पानी नहीं पी रहे हैं? ठीक है सर, आप लाड़काना कभी विजिट करें, ठीक है, आपको उनके हॉस्पिटल्स के अंदर नज़र ही नहीं आएगी कि यहाँ पे मेडिसिन है, यहाँ पे डॉक्टर्स है। एक वो आपको कॉर्नर में बड़ा सा हॉल होगा, कॉर्नर में आपको जो है ना बेड नज़र आएगा, ठीक है, वो खाली पड़ा फटा पुराना बेड है, आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये हॉस्पिटल कभी होता था, आप कहेंगे यार ये फ़िरौन के ज़माने में शायद कोई बिल्डिंग थी जो अभी भी उसके आसार मौजूद हैं, ठीक हो गया सर। तो सर सबसे पहले हमें जो है ना वो फोकस करने की ज़रूरत है कि क्या जो लोग हमारे जहनों में चीज़ें डाल रहे हैं या जो हमारे साथ लोग खेल रहे हैं, क्या वाकई हमारे लिए हैं भी नहीं है?
ठीक है। ये यूथ सर हमेशा जितने आप इंटरव्यूज मेरे देखते हैं, यूथ सर इस टाइम मैं मेरा फोकस ही उन पे, ठीक है, क्योंकि उन्हीं ने चेंज करना है इस चीज़ को। हमारे जो बड़े थे वो कर गए जो करना था, वो अच्छा हुआ बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ, जो भी था सर हो गया। ठीक है। अब हमें उस विरासत को आगे लेके नहीं चलना सर, अब हमें चेंज करना है। अब हमें ये देखना है कि मेरे मुल्क के कौन से हिस्से में नुकसान हो रहा है, मुझे उसको बचाना है। मुझे ये नहीं देखना है कि मेरा लीडर किस हिस्से में ज़्यादा फेमस है, मैंने उसको सपोर्ट करना है। मैंने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है मैंने वो करना है। सर आप मैं यहाँ पर बोल रहे हैं ना, मेरी फीलिंग वो हो ही नहीं सकती, आपकी फीलिंग वो हो ही नहीं सकती जब किसी का बच्चा सलाब में बैठ के उसकी लाश भी नहीं मिली और वो मर गया। नहीं जी, रात को मैंने सोते वक्त एक वो तस्वीर देखी कि वो अपना बच्चा उठा के वो गर्दाब में से मट्टी में से निकाल के लाया उसकी लाश। तो मैं तो रात को तकरीबन सो नहीं पाया उसको देख के। मैं तो हैरान था कि ये हुकूमत कहाँ मर गई है और ये कहाँ चले गए, इदारे सारे कहाँ चले गए। सर ये एक आपका सिर्फ देखने का एहसास है। अब वो सोचें, वो बाप जो उसको अपने हाथों पे लेके आ रहा है, उसका बच्चा मर गया है, सर उसका एहसास क्या होगा, ठीक है। और वो ये भी गौर रखें कि वो बाप है जिसने अपने बच्चे को उस हालात में पाला है जो वो खुद नहीं खा पा रहा, ठीक है। वो शायद 2 टाइम का खाना खा सकता है अगर उसकी औलाद ना हो, लेकिन वो 1 टाइम का खाता है कि मेरी औलाद 2 टाइम का खा ले, ठीक है। सर आप जाते हैं, आप एक दरख्त देखते हैं, आप उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं कोई फल, तो वो अगला बंदा आपको कहता है सर ना करें, ये इससे मेरी ना 8,000 रुपया सालाना मुझे इनकम आ जाती है, ठीक है। सर वो सालाना 8,000 इनकम को शायद मैं बोल रहा हूँ तो सुनने वाले को मजाक लग रहा होगा कि यार साल की 8,000 क्या होता है, ठीक है। लेकिन साल का 8,000 उस बंदे के लिए है सर, प्रैक्टिकल है, वो उसको साल का 8,000 बड़ा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वो उसको जोड़ जोड़ के रख रहा है उसने, क्योंकि खाना है, उसने पीना है, उसने अपने बच्चे को, ठीक है। वो दूध शायद उसका बच्चा, मैं आपको सुनी सुनाई नहीं, खुद एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करता हूँ। एक दफ़ा काफ़ी सालों की बात है कि मैं अपनी वालदा के साथ रिक्शे में ट्रैवल करने का जो है ना वो मौका मिला। तो रिक्शा ड्राइवर ना थोड़ा सा परेशान लग रहा था। तो आपको थोड़ी मेरी आदत है कि मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर लेता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप परेशान लग रहे हैं, तो खैरियत है आपको? तो पहले तो उसने डिनाई किया, नहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा बोले कोई मसला नहीं है। सर यकीन करें दिल फट गया उसकी कहानी सुन के। वो कहने लगा कि सर मेरा ना बच्चा कल पैदा हुआ, ठीक है। तो सर उसको ना कोई बीमार हो गया वो 24 घंटे के बाद। तो उसको ना मैं डॉक्टर के पास लेके गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसने कोई मेडिसिन लिख दी। फिर वो मेडिसिन लेने के लिए जब मैं स्टोर पे गया तो उसने कहा ये 1500 रुपये की बनेगी। मेरे पास 1500 आए नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने वो मेडिसिन नहीं लिया। तो मैंने कहा सर बच्चा छोटा, वो मतलब कहता है अल्लाह वाला सा, ठीक है। सर ये मैं बता ही नहीं सकता, मैं वो एहसास ला ही नहीं सकता, वो जो बाप का एहसास सिर्फ वो दुख है सर, वो परेशानी। आप सोचें कि एक कल बच्चा पैदा हो रहा है, उसका बाप उसको दवाई नहीं लेके दे पा रहा, सर दवाई नहीं लेके दे पा रहा। आप सोचें एक दिन का बच्चा है, उसकी माँ की कंडीशन क्या होगी जब उसका बाप उसे कह रहा होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है जी। उस माँ का कलेजा किस तरह फटता होगा। सर मरियम नवाज अगर कहती है ना कि मैं एसी में बैठ के मेरा दिल दुखता है जब मैं देखती हूँ कि लाइट चलेगी या गरीब क्या कर रहा होगा एसी में बैठ के। सर मैं एसी में बैठ के, ठीक है, एहसास कर रही हूँ कि गरीब के घर पंखा नहीं चल रहा ऐसे ठीक हो गया सर। तो सर ये वो चीज़ें हैं कि फ्लड कंट्रोल करना सर कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, ठीक है। इजीली कंट्रोल है। आप रोड्स को अच्छा करें, आप जो है वो पुल अच्छे बनाएं, ठीक है। आप जो है वो दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, आप नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, ठीक है। आप उनके जो है वो वॉल्स और ये बैरियर जो है वो सारे स्ट्रॉन्ग करें। क्या मसला है सर, क्यों नहीं लोग इदारों से क्या अभी डिमांड करते हैं, क्या पैगाम सर देखें सर आप ना क्या करें ऐसे, आप हर दफ़ा मेरी दुखती रात पे हाथ रखते हैं। अदारे है किधर? नहीं कुछ ना कुछ तो हैं, ठीक है। हाँ दारे ये कहते हैं कि सर वो ना सैलाब आ गया, सैलाब आ गया, ठीक है, और छुट्टी लेकर घर चले जाते हैं, ठीक है। अदारे का काम सर, इंस्टीट्यूट का काम क्या है, अदारे का काम क्या है कि जिस चीज़ के लिए आप बने हो उसके लिए आप सोल्यूशन निकाल लें। आपने 2010 में नहीं निकाला, 2011 में निकाल लेते, 11 में निकाला, 12 में निकाल लेते, 12 में निकाला, 13 में निकाल लेते। सर हर साल हम, ठीक है, ये कह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जाके देखें तो सही उन इलाकों में,
सर अगर अदारा होता तो मैं कहता हूँ 200 गांव बह गया जी जी, तो चलो एक गांव बच जाता। हमने 20 सालों में 10 सालों में चले इतना सोल्यूशन निकाल लेता है, चलो ये इस गांव को हमने बचा लिया। ऐसे ही सर हर दफा ही 200 गांव 250 गांव 300 गांव, सर ये 200 250 300 गांव नहीं है सर, ये कई हजार खानदान है। खानदान है, कराची को ही बता सके, ठीक कराची है, के हालात आपके सामने हैं। कराची आपका मिनी पाकिस्तान है। हाँ जी, कराची को हर स्टेक होल्डर आके कहता है ये कराची है तो पाकिस्तान है, ऐसे ही है। और वाकई ऐसे ही है। कराची बहुत ज्यादा इनपुट फाइनेंशियली डाल रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हमने उसका हाल क्या किया? आप लोग पानी पानी ठीक है। में पड़ा है इस वक्त भी वहाँ सर पर। हम उसका हाल क्या करें? हम सर एक प्लानिंग के तहत जो है ना पाकिस्तान को बर्बाद करें, एक प्लानिंग में आपके दिमाग में, गरीब के दिमाग में इस टाइम डाल दिया गया है कि रोटी बस। वो पेट्रोल महंगा होता है, हमारा वजीर खजाना कहता है देखें कोई बाहर नहीं आया, इसका मतलब है कौन हमारे साथ है। वो कौन आपके साथ नहीं, आपने एक अच्छी प्लानिंग की है, एक वंडरफुल प्लानिंग की है, एक आउटस्टैंडिंग प्लानिंग की है कि आपने गरीब को सिर्फ दिमाग लगा दिया रोटी के ऊपर। ठीक है, वो रोटी खाए, वो बेचारा इतनी परेशानी में है कि मैं रुक गया ना तो शायद वो एक लुकमा रुक जाना जो मैंने कमा के लाना। ठीक है, वो इशारा भी तोड़ रहा है, वो लाइनों को भी तोड़ रहा है, वो इधर उधर से निकाल रहा है कि भाई मैं किसी तरह उस रोटी तक पहुंच जाऊं जो मैंने अपने घर लेके जानी है। उसको दूसरी तीसरी बात से कोई गर्ज ही नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ फ्लड जो है ये एक ऊपर लेवल के लिए शायद एक कह लें कि एक अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, अगेन माजरत कि एक अपॉर्चुनिटी होती है, आए लोग मरे, हम दिखाएं ये देखें जी हमारे यहाँ लोग मर गए हैं, यूएन आएगा, ठीक है, वो आपको जो है ना फंड देगा, वो दिखाएगा जी हमने ये देखें पाकिस्तान में फ्लड आया तो हमने ठीक फंड है दे ये दिया। कर लिया, आपके जो है वो इनकम बढ़ी है आपका सब्जी। अब वो जब जल्जला आया था आज़ाद कश्मीर में इधर, तो एक कैलकुलेशन आई थी उसके बाद कि जितनी फंडिंग पाकिस्तान में हुई है अगर उसको देखा जाए तो हर एक बंदे का एक अच्छा डबल स्टोरी कंक्रीट वाला घर बन जाता है। इतनी आई सर वो क्या बन गया, वहाँ तो स्कूल नहीं बने सर अभी तक। दोबारा लोगों ने खुद ही जैसे वो अपना बनाए बेचारे दरख्त काट के बनाते थे। तो सर ये एक कौम ना, अब कौम को बस एक यूथ को स्पेशली मैसेज होता है कि सर यूनिटी। आप सोशल मीडिया पे देखेंगे वो एक को कह रहा होगा यूथिया है, दूसरे को कह रहा होगा पटवारी है। सर वो वाला हमने लड़ाई नहीं लड़नी, हमने लड़नी है पाकिस्तानी की लड़ाई कि पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है। इमरान खान ने इन्वायरमेंट के लिए स्टेप लिए, अच्छे स्टेप थे, आपको तारीफ करनी चाहिए यार। वो जो कुछ उसने मुल्क के किया लिए आपकी स्मोक कम हुई थी जब वो सारी चिमनी वगैरह और इन तरह के सारे फिल्टर्स पे काम हुआ। ठीक है, तो सर एक विनरी लीडर चाहिए, सबसे पहले एक विनरी लीडर चाहिए। अमेरिका 20 साल की प्लानिंग करता है सर, अगले 20 साल की, हम अगले 24 घंटों की नहीं करते। हमारा हर 12 घंटे बाद जो है वो चीज़ महंगी हो जाती है। हमारे 8 घंटे का जीरा होता है हमारे पंजाब में, ये देखिए ना इतनी काफी होती है। तो अब हम दोपहर को लेके आते हैं चीज़ वो 10 रुपये की है, शाम को लेके आते हैं वो 20 की हो जाती है। हमारी प्लानिंग का अल्हम्दुलिल्लाह ये हाल है। ठीक है, तो हमें एक विनर लीडर चाहिए और एक उसी तरह की यूनाइटेड कौम चाहिए, यूनाइटेड यूथ चाहिए जो ये सिर्फ सोचे कि यार मैं पटवारी नहीं, मैं यूथ नहीं हूँ और यूथिया नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है, कौन बेहतर कर रहा है पाकिस्तान के लिए और किसने किया है, ठीक है, मुझे उसका सपोर्ट करना है, मुझे उसका साथ देना है। वो इस टाइम हर एक बंदे को पता है कि यार कौन, हर एक बंदा अवेयर है कि कौन क्या कर रहा है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, इस टाइम आपकी पॉलिटिक्स में इतनी इंस्टेबिलिटी है कि डॉलर देखें कहाँ पहुँच गया, डॉलर का मतलब हमारे कर्जे पहुँच गए, हमारी जो है वो महंगाई होगी। तो सर इस टाइम तो देखें हम, हमारे सियासत में इतने ज़्यादा खड्डे हैं कि जो लोग मार रहे हैं उनकी तरफ तो हम बाद में जाएंगे ना, पहले हम इधर से फ्री हो जाए। तो एक तो मुझे अच्छा लगा कि आपने इस चीज़ पे जो है ना, जब कोई किसी के पास टाइम नहीं है तो आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन देखते रहिए रिपोर्ट पाकिस्तान।